वाक्य दोष टॉपिक के अंतर्गत आज हम लोग इसका भाग 2 पढ़ेंगे। एक हमने अपलोड कर दिया है, हमारा जो चैनल है ओपी गोल्डन एकेडमी यूट्यूब पर, उस पर लोड कर दिए हैं, उसको देख लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमने वाक्य को उसमें समझाया है। आज हम दूसरा पार्ट देखते हैं कि इसका क्या है। देखिए, वाक्य जो अशुद्ध होते हैं उन्हीं को शुद्ध करना है, तो यहां हमने लिखा भी है वाक्य शुद्धि, यानी इसको शुद्ध करना है। तो पहला क्या है, ये देखिए, पहला वाक्य, इन दोनों में केवल यही अंतर है। इसमें क्या अशुद्धि है, इसको शुद्ध करना है। तो देखिए, इन दोनों में केवल यही अंतर है, यहां पे केवल शब्द नहीं होना चाहिए, यानी ये सही वाक्य होगा, इन दोनों में यही अंतर है। और ये ज्यादा पद आ गया एक, इसलिए इसमें हम कहेंगे कि ये अधिक पदत्व दोष है। कौन दोष है? तो अधिक पदत्व दोष है। एक बार पीसीएस मुख्य परीक्षा में ऐसा आया भी सवाल कि वाक्य को करेक्ट करिए और उसके बाद उसमें ये बताइए किस प्रकार का दोष है, तो हम दोष भी बता देंगे। इसमें देखिए, अधिक पदत्व का दोष है, यानी एक पद इसमें ज्यादा है। दूसरा वाक्य लेते हैं, थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए। अब देखिए, इसको सही करिए, करेक्शन करिए, क्या है और मन में करिए, बताइए 10 ये क्वेश्चन है, इसमें से कितने आपके सही होते हैं, करके देखिए। देखिए, थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए। अब देखिए, यहां वापस है और फिर लौट आए हैं, तो यहां ये चीज नहीं होगा। ये वापस को यहां पे काट दीजिए, ये भी अधिक पदत्व दोष है, तो सही वाक्य होगा थोड़ी देर बाद वे लौट आए, ऐसे करेक्शन करना है। तीसरा वाक्य लेते हैं, तब शायद यह काम जरूर हो जाएगा। तब शायद यह काम जरूर हो जाएगा। देखिए, जब शायद का प्रयोग हो जाए तो इसका मतलब वो काम जरूर कहां होगा, तब तो उसमें शंका रह गई, तो शंका वाली बात ऐसे कोई नहीं होनी चाहिए। इसमें ये होना चाहिए कि तब यह काम जरूर हो जाएगा। शायद को यहां से हटा दीजिए, तब यह काम जरूर हो जाएगा, यही इसका सही उत्तर है। देखिए, चौथा है, मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ। इसका उत्तर तो जाने गए होंगे और काफी ज्यादा चर्चित उदाहरण भी है, तो बहुत ही आसान है। थोड़ा लगाइए क्या करेक्शन है, मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ। देखिए, बर्फ जो होती है उसका प्रकृति है, स्वभाव ही है कि वह ठंडा होता है, और गर्म आग का जो स्वभाव है, प्रकृति है, वो है कि वो गर्म होता है। इसलिए यहां पर ठंडे लिखना और यहाँ पे गर्म लिखना ये गलत होगा। तो वाक्य सही क्या होगा, मेरे लिए बर्फ और आग लाओ, ये सही वाक्य होगा। इसी तरह से पीसीएस परीक्षा, आईएएस हो या और एग्जाम में इसमें इस तरह से सवाल बहुत आते हैं। पांचवा देखते हैं, चरखा काटना चाहिए। अब देखिए, यहां लिखा गया है कि चरखा काटना चाहिए, तो चरखा काटा नहीं जाता, चलाया जाता है। काटा क्या जाता है, सूत काटा जाता है। तो यहां पे चरखा काटना चाहिए, काटना की जगह पे क्या लिखना है आपको, चरखा चलाना चाहिए। ये वाक्य में इसके स्थान पे चलाना लिख देंगे। छठा, देश की वर्तमान मौजूदा आर्थिक स्थिति खराब है। इसको करेक्शन करिए, और इस सवाल के भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से कोई भी एग्जाम दे रहे हो हर दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, देश की वर्तमान मौजूदा आर्थिक स्थिति खराब है। अब देखिए, वर्तमान और मौजूदा यहां दो शब्द आए हैं, तो अब या तो वर्तमान का प्रयोग करिए या मौजूदा, क्योंकि वर्तमान जो है वही मौजूदा का अर्थ है, दोनों का अर्थ समान है, तो दो समान अर्थी एक साथ शब्द लिखना गलत होता है, उसमें से कोई एक ही प्रयोग होगा। तो हम देखिए, देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति खराब है, तो मौजूदा को यहां से हटा दीजिए। सातवां है, शुश्रूषा प्रशंसनीय कार्य है। ये सवाल है, शुश्रूषा प्रशंसनीय कार्य है, इसमें देखिए क्या करेक्शन है। वाक्य छोटा है, लेकिन करेक्शन करके बताइए कि इसमें क्या करेक्शन है। सोच भी लिए होंगे क्या करेक्शन है, तो हम बता रहे हैं। ये देखिए, शुश्रूषा जो होता है इसकी स्पेलिंग गलत है, यानी वर्तनी गलत है,
तो ये शुश्रूषा सही शब्द है, यहां हम लिख दे रहे हैं, यानी तालव्य सा रहेगा, दंत सा यहां लिखा गया है, तो शुश्रूषा इस तरह से लिखेंगे, शुश्रूषा। तो शुश्रूषा प्रशंसनीय कार्य है। अब शुश्रूषा का क्या मतलब होता है कि शुश्रूषा का जो शाब्दिक अर्थ है ये है दीन दुखियों की सेवा करने वाला, यानी दीन दुखियों की जो सेवा करे वो प्रशंसनीय योग्य है, प्रशंसा का कार्य। आठवां लेते हैं, पीएम ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। इसको ध्यान से पढ़िए और देखिए इसमें क्या करेक्शन है, ध्यान से एकदम। पीएम ने, अब पीएम यहां मोदी या और कोई जो पीएम रहे हो कुछ भी दे सकता है, लेकिन हमने यहां किया पीएम ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। देखिए इसमें क्या करेक्शन है, इसमें वर्तनी संबंधित त्रुटि इसमें भी है। मंत्रिमंडल जो शब्द लिखा है इस तरह से नहीं लिखा जाता। मंत्री जब आप लिखते हैं तो सही लिखते हैं, लेकिन जब मंत्रिमंडल एक साथ लिखते हैं तो इस तरह से मंत्रिमंडल लिखेंगे, मंत्रिमंडल। तो क्या इसमें कमी है, ये छोटे की मात्रा रहेगा, यहां पे बड़े की मात्रा लिखी गई है ता में, तो इस तरह से मंत्रिमंडल। नौवां लिखे हैं, राम ने रोटी खाया। अब देखिए ये ऐसे वाक्य होते हैं जो एग्जाम में आते हैं, लेकिन प्रायः ऐसा होता है कि ये सही लगता है, लेकिन ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि राम ने रोटी खाया। अब ऐसा लग रहा है कि राम पुल्लिंग है तो यहां खाया होगा, नहीं। अगर देखिए ये है आपका कर्ता, यह हम लिख दे रहे हैं, ये आपका राम कर्ता है, रोटी कर्म है और खाया यहाँ पे क्रिया है, और कर्ता के साथ ने प्रत्यय का प्रयोग हुआ, यानी ने कारक आया है। जब कर्ता के साथ ने कारक का प्रयोग हो तो कर्ता की प्रधानता समाप्त हो जाती है, और कर्ता की प्रधानता समाप्त होने का मतलब है कि जो क्रिया का परिवर्तन होगा वो रोटी के अनुसार होगा। अब देखिए रोटी क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, ये पता लगाना पड़ेगा। तो रोटी खाई जाती है, खाया जाता नहीं, तो रोटी खाई यहां पे होगा, खाया के स्थान पे क्या लगा देंगे, खाई। तो राम ने रोटी खाई, ये सही वाक्य होगा। 10वां लेते हैं, घी अच्छे नहीं है। इसमें करेक्शन करिए, घी अच्छे नहीं है। तो देखिए यहां पे घी जो है ये पता लगाना पड़ेगा कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो घी जो है ये पुल्लिंग है, और अगर ये पुल्लिंग है तो अच्छी की जगह पे क्या लिखना होगा, अच्छा नहीं है। तो ये सही वाक्य है, घी अच्छा नहीं है। इस तरह से 10 वाक्य है, देखिए किस प्रकार से करेक्शन आते हैं, और इस तरह से अगर पढ़ते हैं तो कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। तो इसको 10 वाक्य में इस तरह से पढ़ेंगे।